वैभव गहलोत पदभार संभाल रहे हैं। पूरी विधि पूर्वक मंत्रोच्चार के साथ यहां पूजा हुई। कार्यभार के लिए वो पहुंचे अपने कार्यालय में और अब देखिए स्वास्तिक बनाया जा रहा है और पूरे मंत्रोच्चार के साथ यहां पर अब पदभार ग्रहण वैभव गहलोत करेंगे। ये फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। ये तस्वीर है वैभव गहलोत के कार्यालय की। आज एक बार फिर से वैभव यहाँ पर अपना पदभार ग्रहण करेंगे, क्योंकि पिछला कार्यकाल भी उन्होंने पूरा किया है और बेहद सफलतापूर्वक किया है। और अब एक बार फिर से वो अपना कार्यकाल शुरू करने जा रहे हैं, दूसरा कार्यकाल शुरू कर रहे हैं। लेकिन देखिए उससे पहले किस तरह से पूरे विधिवत तरीके से मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की गई है और अब अपना पदभार वो ग्रहण करेंगे। साथ ही तमाम पदाधिकारी जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, कार्यकारिणी मौजूद है। फूल लेके, पुष्प गुच्छ लेकर लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। बधाई देने का तांता लगातार लगा हुआ है और ये अब से नहीं लगा हुआ है, उस दिन से लगा है जब से वैभव गहलोत के नाम की घोषणा हुई कि वो एक बार फिर से आरसीए अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में अब तैयारियां अब और भी जोर शोर से हो रही हैं, क्योंकि पदभार ग्रहण आज कर रहे हैं। नाम घोषणा के बाद अब देखिए यहाँ पदभार ग्रहण करते हुए, और क्योंकि हमेशा वैभव गहलोत जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं अपनी बेटी काश्विनी को साथ लेकर चलते हैं और आज भी वही तस्वीर नजर आ रही है। नरेश हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। नरेश, तस्वीरें देख पा रहे हैं पूरे मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर विधि विधान से पदभार ग्रहण करते हुए वैभव गहलोत। बिल्कुल, देखिए करीब 1 घंटे तक यहाँ पूजा चली है, मंत्रोच्चार हुआ है और उसके बाद में ठीक 12:15 बजे का जो समय है वो निर्धारित था कि वैभव गहलोत अपने अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे। तो अभी आप तस्वीरें हैं वो लगातार हम दिखा रहे हैं। वैभव गहलोत और उनकी पूरी टीम जो आरसीए की नई कार्यकारिणी बनी है वो पदभार उन्होंने ग्रहण किया है और जो बाकी जिला संघों के जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी आए हैं। हालांकि आरसीए का चुनाव पिछले महीने हो चुका था, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मलमास के चलते वो पदभार ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। आज जो है वो पदभार ग्रहण किया जा रहा है और औपचारिक रूप से इसको कह सकते हैं कि वैभव गहलोत की आज से अध्यक्ष के रूप में दूसरी पारी शुरू हो रही है। उनकी बेटी है काश्विनी, वो भी यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा सचिव है भवानी सामोता, कोषाध्यक्ष रामपाल शर्मा है, उपाध्यक्ष शक्ति सिंह वो भी यहाँ है और एक कुर्सी पे यहाँ बैठे हैं वैभव गहलोत, अपनी कुर्सी पर फिर से बैठे हैं। और तमाम जो जिला सचिव है जो विभिन्न जिलों से आए हैं उन्होंने भी उनको बधाई दी है, स्वागत किया है, माला पहनाकर बधाई दी है तमाम जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी है उनको। तो दूसरी पारी जो है वैभव गहलोत की वो शुरू हुई है। आज से औपचारिक रूप से वो अब अध्यक्ष करेंगे। दूसरी बार उनको कमान मिली है आरसीए की और जिस तरह से उन्होंने जो वादे किए थे, कई अपने सपने बताए थे कि किस तरह से वो राजस्थान के क्रिकेट के लिए, राजस्थान के क्रिकेटर्स के लिए क्या करना चाहते हैं, किस तरह राजस्थान की प्रतिभाओं को मौका देना चाहते हैं, किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना चाहते हैं, छोटे सेंटर को विकसित करना चाहते हैं। ये तमाम उनके सपने हैं, तमाम उनके वादे हैं। तो जो आने वाले 3 साल है वो काफी देखने को मिलेगा कि अपनी दूसरी पारी में किस तरह से वो काम करते हैं। और तमाम उनकी जो नई टीम है वो भी, उनसे भी उम्मीद है कि वो भी पूरा सहयोग करके जो है वो यहाँ पे काम करे, क्रिकेट के लिए काम करे, जो नए खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है उनके लिए काम करे। तो ये तमाम चीजें जो है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगी। अभी मीडिया से वैभव गहलोत है वो मुखातिब हो रहे हैं, उसमें अपनी बात रखेंगे वो कि किस तरह से वो दूसरी पारी है उसमें काम करने जा रहे हैं, वो भी मीडिया से बात कर रहे हैं। दूसरी बार आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली, किस तरीके से जिम्मेदारी को देखते हैं और क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी आरसीए के लिए, राजस्थान के खेल के लिए? मैं सबसे पहले तो मेरी ओर से आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं
कि उन्होंने मुझे दूसरी बार RCA में अपने पैनल से मौका दिया अध्यक्ष के तौर पे, और साथ ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और साथ ही मेरे तमाम जो जिला संघ के साथी हैं, तमाम जिला संघों के जो सचिव हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझ पे विश्वास रखा और हमारी पूरी जो पैनल है उसके ऊपर विश्वास रखा। मैं तमाम जिला संघों को और जो मेरी पुरानी कार्यकारिणी के मेरे साथी हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो 3 साल मेरा साथ दिया, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले तो जहां तक प्राथमिकताएं की बात है कि आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से हमने जयपुर में नए क्रिकेट स्टेडियम के काम निर्माण कार्य को हम प्रगति पे आगे ला रहे हैं, और साथ ही हम दूसरे बड़े सेंटर चाहे उदयपुर हो चाहे जोधपुर हो, उसको भी हम हमारी प्राथमिकता में वो भी आगे रहेगा। जोधपुर रणजी मैच शुरू हो गए आज से, आपका IPL का क्या रहेगा? ये देखिए हमारी बातचीत लगातार चल रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है, पिछले 3.5 महीने पहले भी आपने देखा हमने लेजेंड्स के टूर्नामेंट जोधपुर में लाए थे, और निश्चित तौर पे राजस्थान के अंदर जयपुर में IPL अच्छे तौर पे होंगी, और आने वाले समय में हम जयपुर, जोधपुर, उदयपुर तीनों को ही क्रिकेट सेंटर्स के तौर पे डेवलप करेंगे। एक सर आपकी हमेशा कोशिश रही है किसी भी प्रतिभावान खिलाड़ी के साथ में कोई भी गलत बात ना हो। सोशल मीडिया पे एक चर्चा चल रही है कि रवि बिश्नोई को रणजी के अंदर मौके नहीं दिए जा रहे हैं। देखिए ये विषय सेलेक्टर्स का है, किसको कैसे खिलाना है, किसको क्या करना है, और हमारी पूरी एक प्रयास रहते हैं, पूरी कोशिश रहती है कि हम लोग तमाम खिलाड़ियों को हम लोग आगे लेके आएँ जिनमें प्रतिभा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी जाति के हों। हमने कभी क्षेत्रवाद, जातिवाद नहीं किया। जहाँ तक आप रवि बिश्नोई जी की बात बता रहे हैं, आपको ध्यान होगा 3.5 महीने पहले जब बरकतुल्लाह खान स्टेडियम का भी कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी हमने उनको सम्मानपूर्वक मुख्यमंत्री जी के साथ मंच पे जगह दी थी। साथ ही हमने हमेशा तमाम खिलाड़ियों को किस तरीके से हम आगे बढ़ाएं, उसके लिए हमने हमेशा प्रयास किया है। हमारे MOU जब साइन हुआ तब भी जो भी हमारे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया, हमने उनको हमेशा आगे रखा है, और आगे भी। कल भी आपने देखा होगा जब हम जोधपुर में हमने रणजी मैच की 32 साल बाद शुरुआत हुई है जोधपुर के अंदर, 32 सालों के बाद जोधपुर में रणजी मैच आया, तो हमने जो 32 साल पहले जिस खिलाड़ी ने, श्री सुंदरम जी ने, प्रदीप सुंदरम जी को हमने विशेष तौर पे उस मौके पे याद किया, हमने उनका सम्मान किया, और हमने उनको सम्मानपूर्वक मुंबई से बुला के हमने ये प्रयास किया कि हम लोग जो उन्होंने 10 विकेट उस ज़माने में 32 साल पहले लिए थे, उनकी हमने योगदान, क्रिकेट के अंदर योगदान को हमने आगे बढ़ाया, और आगे भी हम तमाम खिलाड़ियों को आगे ज़रूर रखेंगे। सर, खिलाड़ियों के पेंशन की भी आपने घोषणा की थी जी, उस पर किस तरह का कामकाज कवायद हो पाई है, उस पर बिल्कुल पहले भी बातचीत हो चुकी है, और हम ज़रूर पेंशन के ऊपर हमने पुरानी कार्यकारिणी ने भी निर्णय लिया था, और आगे भी हम उसको आगे बढ़ाएंगे। एकेडमी भी तैयार देखिए जहाँ पे भी MOU संभव होगा, हम तमाम जो हमारे साथी हैं जिला संघों के सचिव, उनसे हमारी बातचीत रही है, और हमने जो प्रपोजल्स आए हैं उसको हमने राज्य सरकार को आगे फॉरवर्ड भी किया है, और जहाँ भी संभव होगा और जैसे जैसे संभव होगा, जिस जिस समय पे संभव होगा, हम लोग पूरी कोशिश रहेगी कि हम उन जिलों के अंदर भी क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाएं और आगे स्थापित करें। सर, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है RCA का स्टेडियम, अभी वर्तमान स्थिति उसकी क्या कुछ देखते हैं, भविष्य में कब तक वो समर्पित हो पाए? नहीं, पिछली बार जब इन्वेस्टर्स मीट हुई थी लगभग 3 महीने पहले, तो आपने देखा कि हमने उस वक्त भी उनके CSR के लिए हमने वहाँ प्रयास किए, और उसी के फलस्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन था, आदरणीय डॉक्टर CP जोशी जी का आशीर्वाद था, जिसके फलस्वरूप हमें कई बिजनेस हाउसेस से उसके प्रपोजल आए हैं, और हम उसको आगे बढ़ाएंगे। वैभव गहलोत को आप सुन रहे थे, और उनका कहना यही कि कई प्रपोजल्स आए हैं, उनको आगे बढ़ाया जाएगा। अब जो कार्य है वो किए जाएंगे, और क्रिकेट सेंटर के तौर पर जयपुर ही नहीं, जोधपुर और उदयपुर को भी अब और विकसित किया जाएगा। ये वैभव गहलोत का कहना। हालांकि उनसे पूछा गया सेलेक्टिंग को लेकर कि किस तरह सिलेक्शंस होते हैं, तो उस पर कहा कि ये सेलेक्टिंग कमेटी जो है वो तय करती हैं कि किस तरह से सिलेक्शंस होने हैं। वैभव गहलोत जिन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है, और अब मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा भी कि
अपने दूसरे कार्यकाल में किस तरह जो कार्य वो लगातार क्रिकेट के क्षेत्र में राजस्थान में कर रहे हैं, एसोसिएशन जो कर रही है, उनको और आगे बढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ जयपुर के साथ जोधपुर, उदयपुर को भी क्रिकेट सेंटर के तौर पर अब विकसित किया जाएगा। और ज़रूरी ये हो जाएगा कि आईपीएल जो मैच हों उनको भी यहाँ पर लाया जाए। वहीं रणजी मैच के जो खिलाड़ी हैं उनका भी यही कहना था कि अब उम्मीद जागती है, जब इस तरह मैचेस होते हैं तो लगता है कि आईपीएल भी यहाँ पर होंगे और ये हमारे लिए बड़ी बात हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे अन्य ज़िले हैं प्रदेश के, उन ज़िलों में भी अब आगे उनको क्रिकेट के क्षेत्र में बढ़ाया जाएगा, जिससे वो वहाँ के छात्र हैं, युवा हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके और उस प्लेटफॉर्म का उपयोग वो कर सके, जिससे देश भर में नाम ये युवा कमाए। तो जयपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें हैं आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत की। एक बार फिर से आरसीए में वैभव नजर आ रहा है। वैभव गहलोत एक बार फिर से अध्यक्ष पद पर पदभार ग्रहण कर चुके हैं। साथ ही साथ ये कार्यकारिणी देखिए ये भी नजर आ रही है, पदाधिकारी यहाँ पर तमाम नजर आ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले पूजा अर्चना हुई थी और पूजा अर्चना के बाद विधिवत तरीके से पदभार ग्रहण वैभव गहलोत ने कर लिया। साथ ही साथ उनकी कार्यकारिणी भी यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने कहा कि चाहे वो मेरे पहले कार्यकाल की कार्यकारिणी हो या अब हो, लगातार हम लोग साथ रहे हैं और साथ में कार्य करते रहे हैं।